प्रेज लॉर्ड सभी को। गौरव, प्रेज लॉर्ड। Praise the क्रिस्टानली, Lord. चेरिल, अपरंजनी, मोनिका एंड सौजन्या। तो सबसे पहले मैं अभी तक जो यूथ बाइबल स्टडी हुआ है उसमें सौजन्या भी ऐड हुई है। मतलब एज ए यूथ नहीं है वो लीड करने के लिए। ओके, मैं और सौजन्या, ठीक है। तो हम लोग इस बाइबल स्टडी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हाय मोनिका। Praise the Lord, Anya. Praise the Lord, Akka. Praise the Lord, सबको. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise प्रेज Lord. द लॉर्ड। तो स्टार्ट करते हैं। कैसा है तुम लोग सब? आई थिंक लास्ट वीक हम लोग मिले थे, राइट? नहीं, लास्ट वीक नहीं मिले थे। लास्ट वीक हम लोग नहीं मिले थे। ओके, उससे उससे पहले वीक हम लोग मिले थे। कैसे हो सब जन? अच्छे हैं भैया. कैसा चल रहा है समर वेकेशंस? आई थिंक सभी का समर वेकेशंस है, राइट? हाँ. कृष्णांजलि और अक्षय का तो शायद ओपन हो गया है स्कूल। नहीं, अभी नहीं. 18 को होगा. ओह, 18th। ओके ओके। कुछ स्कूल है जो शायद सेकंड से स्टार्ट हुआ है। नहीं मालूम कौन सा. शेरिल, आपका कॉलेज स्टार्ट हो गया है? नहीं, 16 से होगा। 16th। 16th तो संडे है। नहीं, मंडे है। 16th मंडे है। हाँ। अच्छा, शायद मेरा कैलेंडर गलत है। मैं सोच रहा हूँ कि 17th 16th संडे है क्या? कोई इशू नहीं। तो जनरल आप लोग बताओ, क्या चल रहा है आप लोगों का वन बाय वन? कुछ नहीं चल रहा था। कुछ नॉर्मल हुआ। नॉर्मल। नहीं, समर वेकेशन में कहीं घूमने नहीं गए हो तुम लोग? गाँव गए थे बस। गाँव गए थे? हाँ। ऐसा कोई ट्रिप, कोई आइलैंड, ऐसा कहीं घूमने नहीं गए? नहीं, फिर तो छुट्टी नहीं मिलेगा स्कूल का। जो ज़्यादा छुट्टी है तो यही है। अभी तो जाने वाले थे किधर और, बट फिर गाँव का प्लान बन ओह, कृष्णांजलि और अक्षय तो हर दिन गाँव ही जाते हैं हम लोग। कहाँ घूमने गई कृष्णांजलि? इस साल हम लोग अभी तक गए नहीं है. फिर तो इस साल होगा. कहीं घूमने नहीं गई? नहीं, अभी तक तो नहीं गए. ओह, फिर पापा को नहीं बोली ले जाने? नहीं नहीं, बोली हूँ, वो लेके जाएंगी कहीं पर शायद. अच्छा अच्छा। और गौरव, गौरव तो घूम के आया है। हाँ। गौरव तो पूरा उड़ीसा घूम के आया है। अपरंजनी, हाँ मम्मी. कहाँ गई तुम समर में नहीं, वेकेशंस? कहाँ नहीं गई थी. कहीं नहीं गई? नहीं. मोनिका तो अभी कौन सा कॉलेज में मिलेगा, कौन सा कॉलेज है, अब उसी उसी में है। भैया अभी तो निकला है एक का मेरिट लिस्ट. हाँ, क्या हुआ है उसका? दो कॉलेजेस में मैं अप्लाई की थी, दोनों में ही सिलेक्ट हो गई. ओह वाह, ग्रेट, प्रेज गॉड। तो और कितना कॉलेजेस वेट कर रहे हो? गवर्नमेंट का ही वेट कर रही हूँ, गवर्नमेंट का तो अभी खुला नहीं.
ये दोनों प्राइवेट कॉलेजेस। ओके ओके। कब खुलेगा गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का ऐसा प्रॉपर डेट कुछ दिया नहीं है भैया। लास्ट टाइम तो 19 को खुला था, 19 जून। इस टाइम पता नहीं। ओके ठीक है। ठीक है, सबको एक प्रेयर में रखो, ठीक है बच्चे लोग, मोनिका का कॉलेज एडमिशन के लिए, ठीक है। ओके देन, हम लोग कुछ समय वर्ड देखते हैं, ठीक है। ओके, मोस्टली आई थिंक आप लोग सबको पता है कि आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर परमेश्वर का वचन सुनेंगे, राइट। आई थिंक व्हाट्सएप में पोस्ट आया है, सभी को मिला है, राइट। किसी को पता है कौन सा टॉपिक है? व्हाट्सएप में दिए थे ना हम लोग, कौन सा टॉपिक आज हम लोग बात करेंगे करके। देखो व्हाट्सएप में। हम लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मिला? क्या है आज का टॉपिक वर्ड का? आज का टॉपिक ये है कि कैन आई लिव फॉर जीसस एंड स्टिल बी रेलेवेंट। यस। तो इसी टॉपिक के ऊपर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये मोस्टली हर एक के लाइफ में चैलेंज रहता है, राइट। हम तुम लोग जितने जन यूथ है या इस स्टेज से जितने जन आगे बढ़े हैं, जैसे हम लोग, ठीक है, मैं सौजन्या, तो हम लोग जितने जन हैं इससे जो अभी बड़े हैं, सभी के जीवन से गुजरा है, राइट। तो अभी तुम लोग स्टेज में हो, तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि स्टेज में इसके रिलेटेड परमेश्वर की बहुत सारी बातें हैं जो सुनने को मिल रहा है। तो बच्चों इससे बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। इसमें बहुत सारे आंसर्स आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। इस एज में जितने से बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहता है, बहुत कुछ क्वेश्चंस रहता है, तो मुझे लगता है कि ये जो अभी तुम लोग सुनने वाले हो जो वर्ड, उसमें कुछ हद तक बहुत सारे आंसर्स तुम लोगों को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर इसे अच्छे से सुनना, ठीक है। तो हम लोग वर्ड में चलते हैं, ओके। जय मसीह की सबको। और मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं। आज हम बात करेंगे इस यूथ में, कैन आई लिव फॉर जीसस एंड स्टिल बी रेलेवेंट। क्या मैं यीशु के लिए जीते हुए जीते जीते हुए भी आज की दुनिया दुनिया में मायने रख सकता हूँ? ये बहुत कठिन सवाल है, क्योंकि दुनिया बदल रहा है और नौजवानों के लिए बहुत सारा एक चुनौती का समय है ये। तो वचन में जाने से पहले छोटा सा एक प्रार्थना कर लेते हैं। थैंक यू फादर, आई प्रे दैट ब्लेस ऑल ऑफ अस। आज हम सबसे बातें कीजिए, हमारे हृदयों को खोलिए, ओपन आवर हार्ट्स, स्पीक टू आवर माइंड्स। थैंक यू, इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन। तो कैन आई लिव फॉर जीसस एंड स्टिल बी रेलेवेंट। क्या मैं यीशु के लिए जीते हुए भी आज की दुनिया में आ, मान्य रख सकता हूँ या रख सकती हूँ? तो सवाल का जवाब है हाँ, यस, एब्सोल्युटली। In fact, living for Jesus is the most relevant thing you can do in a world that
कंफ्यूज्ड अबाउट ट्रूथ, आइडेंटिटी, लव एंड पर्पस। आज की दुनिया में इतना कुछ संदेह है, विशेष तरीके से जब स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, आप सब जवान लोग काम करने जाते हो, तो यहाँ बहुत सारे संदेहजनक चीजें हैं जो आपके सामने आता है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज है जो आपको बुनियाद देती है। इन दिस confusion of all of these things, there is only one thing that gives you the foundation, that is the word of God, परमेश्वर का वचन। Now relevance isn't about blending in, it's about standing out with clarity and compassion। तो अब मान्य रखना का मतलब है, ये नहीं है कि आप उनके साथ मिल जाओ, आप वो हो कि आप सबसे अलग दिखो, लेकिन आप में वो सारे बातें हो जो एक व्यक्ति को आकर्षित बनाता है। मतलब शारीरिक रूप से आकर्षित नहीं, आप मतलब वो आकर्षण जो लोग बोले हाँ इसमें कुछ अलग बात है। नाउ बीइंग रेलेवेंट इज स्टैंडिंग आउट, दैट मीन्स दैट इट्स not being blending with the world. You have to stand out in such a way that there should be in you something that people would want you, that uniqueness in you, that attractiveness, not a physical attraction, but an attraction that comes from the spirit life. वो आकर्षण जो आत्मिक जीवन से आता है। Jesus didn't became like the world to reach. He became a light within it. When Jesus came, it was very dark, but he became the light. जब यीशु मसीह आए तो पूरे संसार पूरा अंधकार में था, लेकिन यीशु मसीह अंधकार नहीं बन गए, यीशु मसीह प्रकाश बनकर लोगों के बीच में आए। You have to live in this world, but the world should not live in you. आप इस संसार में रह सकते हो, लेकिन संसार आपके अंदर नहीं रहना है, ये बहुत जरूरी है। Matthew 5:14 says, "You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden." मत्ती का 5:14 कहता है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता। तुम अगर परमेश्वर के साथ वो करीबी संबंध है, तुम प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो, वचन के अनुसार जीते हो, तो मैं आज तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं कि तुम एक रोशनी बन जाओगे। तुम्हारे अंदर में प्रकाश आना शुरू हो जाएगा, तुमको भी पता नहीं चलेगा। Now I want to tell you, if you start reading the word of God, pray and live according to the word of God, you will become like a light. You even don't know, but you will become like a light. You will be transformed from inside out. आप परिवर्तित हो जाओगे अंदर से बाहर। You will be illuminating. आप चमकने, प्रज्वलित होना शुरू करोगे। The lie many young believers face is, if you live holy, you will lose your voice. बहुत जनों को ऐसा लगता है कि अगर आप पवित्र और बाइबल के अनुसार जियोगे ना, तो संसार में आपका जगह नहीं रहेगा, आपका पहचान नहीं रहेगा। ये गलत है। But the truth is, the more deeply rooted you are in Jesus, the more authentic your voice becomes. सच्चाई है कि आप जितना परमेश्वर में आप गहरा बढ़ते जाओगे, उतना प्रभावित हो जाओगे। आप एक प्रभावशाली लीडर बन जाओगे, आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाओगे आप, क्योंकि बाइबल में वैसी चीजें हैं जो आपको प्रभावशाली बनाने के लिए बना सकती हैं। Because the Bible has such things, such depth that it can make you influential. Relevance isn't wearing trends or echoing pop culture. It's carrying timeless truth with an unshakable love. मतलब मुझे ऐसे कपड़े पहनने से मैं सबसे हटके लगूंगी, या मुझे एक पहचान मिलेगा। पहचान बाहरी आकर्षण से पहचान ज्यादा दिन नहीं रहता है। The outer attraction won't stay for a longer time, but the inner attraction stays forever. बाहर से मैं उतना आकर्षित नहीं हो सकता हूँ। बाहर का आकर्षण क्या है? बाहर का आकर्षण गल जाएगा, घट जाएगा। समझ रहे? बाहर का आकर्षण क्या है? आज आप आकर्षित है, कल आपसे भी बढ़कर कोई आकर्षित आएगा। What is the outward appearance? Today you're looking good. Tomorrow somebody better than you will come. Then the world will start seeing them. लोग उसको देखने लगेंगे। But the virtues, लेकिन आपके अंदर में जो गुण है ना, the biblical virtues that will build your character, आपके अंदर में जो आपका चरित्र को बदलने वाला
जो प्रभावित परमेश्वर का वचन है ना, वो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा. There will be no one like you. From if you are internally, if you are changed, there will be no one like you. अगर आप अंदरूनी से बदल पाओगे तो आपके जैसा कोई नहीं रहेगा. आपसे खूबसूरत कोई हो सकता होगा, लेकिन आपके तरह एक एक अंदर से परिवर्तित व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा संसार में. The people can find more better version than you, more better looking person than you, but a more better virtued person is very hard to find. Daniel lived in Babylon but wasn't in it. Daniel Babylon में था. Daniel was in Babylon, and when he said, I will not eat anything that has been offered to the Babylon, I will live according to what the word of God says. I will live according to what God said. And what happened? He became most wisest among all the Babylonian people. दानियल बोला कि मैं बबीलोन का खाना नहीं खाऊंगा, मैं बबीलोन की तरह नहीं रहूंगा, मैं परमेश्वर ने जैसा कहा मैं वैसा रहूंगा, और मुझे परख कर देखो. जब परख कर देखा गया तो दानियल सबसे ज्ञानी बन गया. He became more wiser. You don't need to trade your convenience, conviction for connection. Jesus reached crowds not because he was trendy, but because he was truthful and transformative. यीशु मसीह लोगों तक पहुंच पाए क्योंकि यीशु मसीह ट्रेंडी नहीं थे, मतलब आधुनिक नहीं थे. आधुनिक के वजह से, आधुनिकता के वजह से नहीं, बल्कि यीशु मसीह सच्चे थे. आपको मालूम है सबसे बड़ा खूबसूरती क्या है? सच्चाई. द बिगेस्ट ब्यूटी ऑफ ए पर्सन इज द ट्रूथफुलनेस. अगर आप सच्चे और ईमानदार रहेंगे, आपको लोग खोजेंगे. इफ यू आर ट्रूथफुल एंड फेथफुल, पीपल विल सर्च यू. In 1 Corinthians 9:22 says, I have become all things to all people so that by all possible means I might save some. What a powerful word. मैं सब कुछ सबके लिए बन गया हूं. मैं सब कुछ सबके लिए बन गया हूं कि किसी ना किसी प्रकार से कितनों को उद्धार पाऊं. समझ रहे? मतलब उद्धार पहुंचाने के लिए मैं कुछ भी बनने के लिए तैयार. ये कह रहा है पौलुस. द क्रॉस में ऑफेंड बट योर कैरेक्टर शुड अट्रैक्ट. लिव होली बट बी ह्यूमन. बी बोल्ड बट काइंड. बी अनशेम्ड बट बी हम्बल. समझ रहे? आप सबसे जरूरी है पवित्र रहो, और आप धैर्यवंत रहो, लेकिन आप दयाशील, दया के साथ रहो. आप जो सा स्टाइल्स करना चाहते हो करो, लेकिन आप नम्र रहो. बहुत जरूरी है. जीसस डिडंट आइसोलेट, ही एंगेज्ड. यीशु मसीह अपने आप को अलग नहीं, अकेले नहीं कर गया, अलग नहीं कर गया, वो सबके साथ मिलजुल कर रहे. he didn't condemn sinners, he ate with them. वो पापियों के साथ घृणा नहीं की, उनके साथ बैठकर खाए. बट ही नेवर चेंज टू फिट द क्राउड. लेकिन वो पापियों की तरह बन नहीं गए. अब संसार में जाओगे, संसार में सब परमेश्वर को पसंद करने वाले नहीं रहेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे लोग नहीं है. सबको उस नजर से देखना बंद करना है. If you go into the world, you won't find all Christians, but it doesn't mean there are bad people. There are bad people in Christians also. बुरे लोग मसीह में भी बुरे लोग हैं. But what you have to do is that you have to be seasoned with salt. Let your speech always be gracious. Colossians 4:6 says. Colossians 4:6 कहता तुम्हारा वचन नहीं, तुम्हारी बातें सदा अनुग्रह सहित और नमक से स्वादिष्ट होना है. समझ रहे? मतलब खाना में नमक डालो तो क्या होगा? स्वाद बढ़ जाएगा. What happens when you add little bit salt to a non-salt food? It becomes tasty. Similarly, your voice, the way you speak, the way you walk, the way you think, it should represent Christ. जिस तरह आप चलते हो, जिस तरह आप सोचते हो. But it doesn't mean that you should not fight. इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज के लिए हाँ बोलते रहो और गलत को भी हाँ बोलो, और अपने आप सच में आपको खड़ा रहना.
समझ रहे? Now, it doesn't mean that you should say yes for everything. Humbleness is not saying yes for everything. Humbleness is saying yes only for truth. Humbleness is being truthful. नम्रता, हर चीज को हाँ बोलने से नम्र नहीं बन जाओगे. हर चीज को हाँ नहीं बोलना है. नम्रता वो होता है कि सच्चाई को हाँ बोलना है. जो सच है उस पर खड़ा रहना है. So I would like to encourage you today. Be bold, but be humble. मैं आज आपको कहना चाहूंगा, धैर्यवंत रहो, लेकिन नम्र रहो. और नम्रता होता है सच्चाई पर खड़ा रहने वाला व्यक्ति. You can be most attractive person if you are internally transformed. आप संसार में बहुत आकर्षित व्यक्ति बन सकते हो अगर आप अंदर से परिवर्तित हो पाओगे. तो बाहर में कितना भी मेकअप लगाओ, आप आकर्षित रहोगे. परमेश्वर आप सबको बहुत खूबसूरत बनाया है. मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूं. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बाहर से आप अच्छा नहीं दिखने के लिए मैं नहीं कह रहा. I'm not saying don't look good from outside. I'm not saying that. But as much importance as you give to your outer self, give double importance to your inner growth also. जितना आप बाहर से दिखने के लिए अच्छा दिखने का प्रयत्न करते हो ना, उसका दुगना प्रयत्न आप अंदर से अच्छा दिखने के लिए प्रयत्न करो. फिर देखो, एक दिन होगा जब तुम्हारा अंदर का खूबसूरती ज्यादा दिखने लगेगा बाहर के खूबसूरती से. That your inner beauty would be seen more by people than your outer beauty. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. सब कोई वर्ड सुने ना? सब कोई वर्ड सुने हैं ना? ठीक है, हम लोग छोटा सा डिस्कशन करते हैं. ओके, जो अभी वर्ड हुआ है, जिस टॉपिक के ऊपर हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर में छोटा सा हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे. ठीक है, उस डिस्कशन में जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक छोटा सा प्रार्थना करो. बड़ा नहीं, छोटा सा, कोई भी एक जन. ओके, एनीवन, कोई एक जन छोटा सा प्रार्थना करो. कोई भी. माइक ऑन कर सकते हो, मैं सबको अलाउ किया हूँ. एक छोटा सा प्रार्थना करो बेटा, कोई भी. अच्छा, मैं करूँ? हाँ, कोई भी. धन्यवाद देते, महिमा करते प्रभु इस वचन के लिए. मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इतना अच्छा वचन प्रभु आपने हम सबको दिया प्रभु. आज का जो वचन प्रभु हम सुने हैं प्रभु, इससे जो हम सीखे हैं प्रभु, डिस्कशन कर रहे हैं प्रभु हम एक दूसरे के बातों से प्रभु हम जो डिस्कस करेंगे प्रभु, हम और अच्छे से जानने पाए. यीशु मसीह आशीष कीजिए, अनुग्रह दीजिए. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए प्रभु. शैतान इस वचन को चुराने वाले प्रभु, ये वचन हमारे अंदर हमेशा रहने पाए यीशु मसीह, और हम इसे पालन करने पाए. धन्यवाद देते हैं प्रभु. अभी डिस्कशन कर रहे हैं प्रभु, सबको प्रभु आप जैसे बात किए, जिस तरीके से बात किए प्रभु, खुलकर बताने सके और वो बता सके वो क्या सीखे हैं यीशु मसीह. धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं प्रभु. इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे आप सुनिए और ग्रहण कीजिए. आमीन. आमीन. थैंक यू अक्षा. तो छोटा सा डिस्कशन करते हैं. ओके, ठीक है, हम लोग सब जन बात करेंगे. ओके, जितने जन हम लोग जितने जन हैं सभी जन इस टॉपिक के ऊपर में थोड़ा सा बात करेंगे. ठीक है, जो कुछ भी बिल्कुल प्रेशर मत लो. ठीक है, जो कुछ भी तुम लोगों को समझ में आया या
सिर्फ समझ में आए यही नहीं, ये भी बोल सकते हो, या अगर उसमें कोई क्वेश्चन है तुम लोगों का तो वो भी बोल सकते हो, या कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया वो भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन हर कोई बात करो, ठीक है, हर कोई कुछ ना कुछ इस टॉपिक के ऊपर में बोलो, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं गौरव से, ठीक है। गौरव से शुरू करते हैं, ओके। गौरव, हाँ, क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं बेटा, बस यही कि अभी जो वर्ड सुने हो ना, अभी जो वर्ड पास्टर जी जो बताए हैं उसे सुने हो, राइट। तो उसमें कौन सा तुम्हें समझ में आया या क्या समझ में आया वो बताओ, काफ़ी है। कुछ तो जाने होगे ना, जो इतना समय का जो वचन था उसमें कुछ तो तुम जाने होगे ना। या उसमें कोई सवाल है तुम्हारा, या कहीं कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी, कुछ भी तुम बता सकते हो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें समय देता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग सबका सुनने के बाद फिर तुम्हारे पास आएंगे, ठीक है। ओके, तुम फिर बताना, ठीक है। तो तब तक तुम उसको जो सुने हो उसको सोचो, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपरंजनी से। हाँ, मेरे को आज ये समझ में आया कि मेरे को पहले से ही डाउट था मम्मी कि लाइक फ्रेंड्स सब हिंदू है मेरा स्कूल में। तो उन लोगों को देखने से उन लोगों बोलते थे कि तुम क्रिश्चियन हो, हम लोगों को जैसे क्यों बोटू नहीं लगाती हो करके। फिर नशा शेंगीలో చెప్పాలా సారీ తెలుగులో చెప్పాలా హిందీలో చెప్పు, పర్వాలేదు, బాగే చెప్తున్నావు, నాకు హిందీ में बोलो। నాకు హిందీలో గుర్తు రావట్లేదు ఏం చెప్పాలో। नहीं नहीं, धीरे धीरे बोलो, कोई स्पीड नहीं, आराम से बोलो, सोच सोच के वर्ड को लेके बोलो, कोई ये नहीं, ठीक है। हिंदी में बोलो क्योंकि हिंदी सबको समझ आएगा ना। तो आज मैं तो ये समझ में आया कि हम लोग को जो हम लोग कॉलेज है स्कूल्स जाते हैं, हम लोग के फ्रेंड्स हिंदू में रहते हैं। तो हम लोग बोलते हैं आप क्यों बोटू नहीं लगाते हो, क्यों आप हिंदी क्रिश्चियन में चल जा रहे हो। मतलब उन लोग को ऐसे क्या రావట్లేదు నేర్చుకుంది। ठीक है, बोलो, मैं ट्रांसलेट करता हूँ, ठीक है। మనం స్కూల్కి కాలేజెస్కి వెళ్తే వాళ్ళందరూ చూసి అంటే వాళ్ళు అంటారు కదా బొట్లు ఎందుకు పెట్టుకోరు అనేసి, మీరు ఎందుకు హిందీ క్రిస్టియన్లో కలిసిపోయారు, ఎందుకు మాలా ఉండలేరు పూజలు కట్టారు అని। ఇవాళ నాకు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే అలాగా మనం ఉండకూడదు, మనం అంటే సత్య మనసుతోటి మనం ఏంటంటే ప్రభులో ఉండాలి। మనము బయటకు అందం కాకుండా మన మనసులో వెళ్ళి ఆ ప్రభుకి మన మనసులో ప్రభుకి ఉన్న స్థానం ఇవ్వాలి అనేసి నాకు ఇవాళ అర్థమైంది। तो रंजनी ये कह रही है, आज जैसा वचन हुआ कि प्रभु में हम हैं और दुनिया में बहुत सारे सवाल उठते हैं, तो वो कह रही है कि जैसे वो स्कूल जाती है या ट्यूशन जाती है तो वहाँ पे बहुत जन उसे पूछते हैं कि माथे पे टीका क्यों नहीं लगाती हो, मतलब क्यों ऐसा है। तो ये उसके अंदर में हमेशा ये था, ये प्रश्नों का वो सामना करती थी, जैसे आज वचन में कहा गया। तो उसका कहना है कि जैसे आज वचन वो सुनी है कि प्रभु का हमारे अंदर वो रहना है, प्रभु हमारे अंदर रहना है और प्रभु में खड़ा रहना है। और जैसा वचन हुआ है कि हमें वो सच्चाई के साथ हमें खड़ा रहना ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आते हैं, लेकिन हमें
खड़ा रहना ज़रूरी है करके वो सीखी है वो चाल। राइट अपरंजनी, यही था? हाँ नरेश आचार्य। ठीक है, शेरिल आप बताओ। मैं आपके वचन से ये सीखी कि अ, हम लोग को हम्बल रहना चाहिए और ट्रुथफुल रहना चाहिए, और लाइक हम लोग को दुनिया के हिसाब से नहीं जीना चाहिए, बट प्रभु के हिसाब से जीना चाहिए, प्रभु के वचन के हिसाब से। और अ, और हर दिन प्रभु का वचन और प्रार्थना करने से हम दुनिया पर लाइट जैसा बन सकते, जैसे प्रभु बना। और हम लोग को स्टैंड आउट होना चाहिए और प्रभु का वचन से को बताना चाहिए, स्प्रेड करना चाहिए। ये सीखा। वेरी गुड शेरिल। अक्षा हाँ चाचा। बताओ। मैंने आज ये जाना कि संसार में हम रहते हैं और संसार बहुत बड़ा है, तो सबका अलग अलग राय रहता है। तो सबका अलग अलग रहता है कि तुम ऐसा क्यों वैसा, वो अपने अपने हिसाब से चलते हैं। तो हमें उनके हिसाब से वो क्या सोचेंगे, मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, उसके बारे में नहीं सोचना है। हमें अंदर से नम्र होना है और हमारे अंदर से प्रभु दिखना चाहिए। हमें सबसे अलग होना है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो वैसा कर रहा है तो मैं ऐसा करूंगी, अलग लगूंगी। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जैसे पास्टर जी ने बताया कि हम अगर अंदर से प्रभु का वचन लेके चलेंगे तो हमें अजीब नहीं लगेगा। हम एकदम अट्रैक्ट होना चाहिए, हमसे लोग अट्रैक्ट होना चाहिए कि हाँ ये प्रभु का बच्ची है, इसमें प्रभु दिखते हैं। तो हमें वैसे होना चाहिए। जैसे हमारे ऐसे तो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, बोलते हैं चल यहाँ वहाँ जाएंगे और बहुत सारे ऐसे बातें करते हैं, तो हमें उस चीज से अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। हमें प्रभु के वचन के ऊपर चलना चाहिए और हमें अपने अंदर प्रभु को रखना चाहिए। हमारे अंदर से प्रभु झलकना चाहिए। और बाहर की सुंदरता से कोई मायने नहीं रखता है, अंदर से हम लोग को मतलब प्रभु का वचन अच्छे से रहना चाहिए। आधा अधूरा नहीं कि मैं संसार में भी रहूंगा और मैं वचन भी रहूंगा, ऐसे नहीं। हमें पूरा पूरे वचन में रहना चाहिए और संसार में भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि संसार में हर चीज को मना कर दो या हाँ कर दो। जो सही है हमें उस चीज के साथ रहना चाहिए। तो मैंने आज ये सीखा। ओके अक्षा, थैंक यू। नेक्स्ट मोनिका। हाँ भैया, मुझे आज के वचन से ये समझ आया कि हम संसार में रहते हैं, लेकिन हमें संसार के थॉट्स के साथ मैच करने के लिए, लाइक उनके साथ मैच करने के लिए हमें ज्यादा दिखाना नहीं है। लाइक मतलब उनके हिसाब से जीने का जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर के हैं तो परमेश्वर के साथ हम जी सकते हैं, क्योंकि आजकल तो हमें ये फॉलो नहीं करना चाहिए कि कौन अट्रैक्ट। आजकल तो ऐसे ही होता है कि वो सुंदर है तो वो ज्यादा टैलेंट होगा ऐसा करके। लेकिन हमारा जो प्रभु पर विश्वास रहेगा और प्रभु का वर्ड को जो हम फॉलो करके जाएंगे, तो उसके हिसाब से हमें वो गुण आएंगे और वो बाइबलिकल वर्च्यूज जैसे पास्टर जी ने कहा है गुण आएंगे, और वो हमारा कैरेक्टर को डेवलप करेंगे। और उसके लिए हमारा कैरेक्टर देख के लोग हमें आइडेंटिफाई करेंगे। और ऐसा हमें बाहर से सुंदर, प्रभु तो हमें सुंदर बनाए हैं क्योंकि हम उनके जैसे बनाए गए हैं तो सुंदर बनाए। लेकिन हमें बाहर मतलब आउटर अट्रैक्शन, आउटर अपीयरेंसेस के द्वारा नहीं, लेकिन इनर जो क्वालिटीज देते हैं परमेश्वर, उससे हम इन्फ्लुएंशियल बन सकते हैं। और सबसे मेन है कि ट्रूथफुलनेस और फेथफुलनेस के साथ हमें चलना चाहिए, ना कि गलत रास्ता पे चलना चाहिए ताकि हम खुद को अच्छा दिखा पाए बाहर से। अंदर से इंटरनल इंटरनल अट्रैक्शन ही मेन ब्यूटी है, जिससे लोग और अच्छा करे आगे में जाके। क्योंकि आउटर अपीयरेंसेस तो डिसेप्टिव है, आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे, लेकिन सदा तक रहने वाले वो सब गुण है जो प्रभु के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु में चलने के द्वारा हमें मिलते हैं। तो उसके हिसाब से हम संसार में रह कर भी, संसार में चल कर भी हम
बाकी सबों से स्टैंड आउट कर सकते हैं, मतलब उनसे अलग है लेकिन फिर भी हम रेलिवेंट। तो मैं ये सीखी। गुड। नेक्स्ट कृष्णांजलि। कृष्णांजलि। मैंने आज ये सीखा कि मतलब हम लोग को वो ट्रूथ और फेथफुलनेस से चलना चाहिए परमेश्वर में। जैसे कि जो लोग होते हैं ना, वो बाहर से देखते हैं वो कितना अच्छा है, बाहर से जितना अच्छा होता है हम लोग करते हैं, उससे 30 ट्रिपल गुना हम लोग का अंदर से अच्छा होना चाहिए। और हम लोग को नम्रता से भी रहना चाहिए, ताकि हम लोग संसार का नहीं, संसार में हम लोग को जीने का मौका है। मतलब हम लोग संसार में जी सकते हैं, लेकिन संसार हम लोग संसार में रह सकते हैं, लेकिन संसार को हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। और आज का वचन से मैं यही सीखी हूँ। बहुत बढ़िया कृष्णांजलि। नेक्स्ट गौरव। मैं आज सीखा अम, कि प्रभु के वर्ड्स को फॉलो करना चाहिए, और कि बाहर से अट्रैक्शन ना हो के अंदर से और भी अच्छा होना चाहिए। अम, और फेथफुलनेस के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज के वचन से यही सीखा। वेरी गुड। तो आप सब लोगों ने बात किया है, ठीक है। सब जन बहुत सारे पॉइंट्स को बताए हैं जो आज हम लोग सुने हैं। और ये सब कुछ मोस्टली सब कोई फेस करते हैं, राइट। जैसे अपरंजनी बोल रही थी कि उसे पूछते हैं कि तुम टीका क्यों नहीं लगाती हो, और भी बहुत सारे सवाल उठते होंगे। हमेशा याद रखो कि हम लोग जो मसीह में हैं, हम लोग यूनिक हैं, ओके। जैसे पास्टर जी आज बता रहे थे कि हम लोग लाइट है। हम लोग क्या है? लाइट है। तो हम लोग जितने जन हैं, हम लोग जब संसार में हैं, दुनिया में हम जब जाते हैं, जैसे स्कूल्स हुआ, कॉलेज हुआ, ट्यूशन्स हुआ, कहीं पर भी जाते हैं, तो हम लोग डिफरेंट है। क्योंकि हम लोग मसीह में हैं। हम लोग लाइट है मसीह का, प्रभु यीशु का लाइट हम लोग हैं। तो इसलिए हम लोग यूनिक है। हम लोग, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग, जो लोग संसार में हैं, जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, जो तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, उन लोगों से अलग रहना, नहीं, ये नहीं है। जैसा प्रभु यीशु मसीह का जो एग्जाम्पल था कि वो आए, वो किन के साथ थे? पापियों के साथ थे। उनके आसपास में जो लोग घूमते थे, उनके साथ जो लोग थे, सब कोई पापी हैं। हम लोग सब भी पापी है, क्योंकि हर इंसान पाप किया है, पाप करता है, पापी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी को दूर नहीं किए, मतलब अलग रखना या अपने आप को अलग करना, ऐसा कभी नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ थे, लेकिन जैसे कृष्णांजलि बोल रही थी कि हम संसार में, लेकिन संसार हम में नहीं रहना है। यानी प्रभु यीशु मसीह भी पापियों के साथ थे, लेकिन पाप उनके अंदर नहीं था। तो वैसे ही हम भी, हमें सबके साथ मिलजुल के रहना है, सबके साथ प्यार करना है। लेकिन जो पाप है, जो संसार है, वो हम में नहीं रहना है, और हमें सच्चाई में खड़ा रहना है, राइट। सच्चाई क्या है? जो कुछ भी वचन में, बाइबल में जो कुछ भी लिखा है, वो सच है, वही सच्चाई है। उसी पे हमें, वही ट्रूथ है, उसी में हमें खड़े रहना है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे तुम लोग आगे जाके, तुम लोग अपने क्लास में या स्कूल में या ट्यूशन में बहुत कुछ तुम लोग हो सकता है फेस कर सकते हो। तो लेकिन ट्रूथ के ऊपर, सच्चाई के ऊपर तुम लोगों को खड़ा रहना है, राइट। हम लोग को बहुत बार लगता है, ऑकवर्ड लगता है कि सब तो कर रहे हैं,
मैं नहीं करूँगा तो क्या सोचेंगे लोग, राइट। कभी कभी लगता है तुम लोगों को फ्रेंड्स, कभी कभी बहुत कुछ उन लोग अपने तरीके से करते हैं, उन लोगों को नहीं पता है ट्रूथ, तो उन लोग करते हैं, तो हम लोग को ऑकवर्ड लगता है कि हम लोग कुछ अलग है। कभी कभी तुम लोगों को लगता है जैसे हम लोग मोस्टली ये फेस करने को मिलता है कि हम लोग कुछ भी खाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेयर करके खाते हैं, राइट। हम लोग घर में कुछ भी खाते हैं प्रेयर करके खाते हैं, लेकिन बाहर में जब हम लोग खाते हैं तो बाकी लोग नहीं करते हैं, राइट। बाकी लोग ऐसे ही खा लेते हैं, राइट। तभी तभी हो सकता है तुम लोग कभी फेस किया हो कि कोई तो नहीं कर रहा है, मैं भी क्या करूं, कौन देख रहा है, चलो खा लेते हैं। ऐसा फेस होता है, ठीक है, सबके लाइफ में फेस होता है, ठीक है। तो लेकिन उस समय में हमें वचन जो कहता है, वचन हम लोग जो सीखे हैं, देखो तुम लोग जो सीख रहे हो आज, जो सीखे हो, जो संडे सीखते हो, वो सब कुछ ट्रूथ है बेटा, ठीक है। तो वो उस पर हम लोगों को चलना है, उस पर खड़ा रहना है। तो तुम लोगों को पता है कि हम लोग जो भी खाते हैं प्रेयर करके खाते हैं, तो उस समय में हम लोगों को प्रेयर करके खाते हैं। तुम लोगों को लग सकता है कोई नहीं कर रहा, मुझे शर्म लग रहा है, या कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, लेकिन तुम लोग ठीक कर रहे हो, तुम लोग सही कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, या हो सकता है तुम जो प्रेयर किए हो, तुम जो प्रेयर कर रहे हो, जो और लोग तुम्हारे दोस्त देखें, हो सकता है कि उन लोग तुमसे पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, तो तभी तुम्हारे पास मौका रहेगा कि बताने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, किससे कर रहे हो, जीसस से कर रहे हो। पूछ सकता है कि जीसस कौन है, क्या है, तुम लोगों के पास मौका रहेगा कि तभी तुम लोग बता सको कि जीसस कौन है, राइट। तो वहाँ पे एक चांस बनता है कि प्रभु के बारे में दूसरों को बताने का, ठीक है। ऐसे ही करके हम लोगों को बहुत सारे चांस मिलेगा। कब? जब हम लोग सही से चलेंगे, हम लोग ट्रूथ में खड़े रहेंगे। जो तुम लोग संडे सुनते हो, जो बाइबल में पढ़ते हो, राइट, जो यूथ बाइबल स्टडी में सुनते हो, ये सब ट्रूथ है, सच्चाई है, ठीक है। इस पे हम लोग को चलना है, ठीक है। तो आज जितना जो सुने हैं इस वर्ड को मैं क्या करूँगा, मैं या सौजन्या हम लोग ग्रुप में डालेंगे, ठीक है। जो हम लोग का यूथ ग्रुप है उसमें हम डालेंगे। तो इसको ट्राई करो सुनने का, ओके। वीकली तुम लोगों के पास जब समय होगा, जब तुम लोगों का लीज टाइम होगा, ठीक है, उस समय में तुम लोग सुनो, ठीक है, इस वर्ड को, ठीक है। और इस वर्ड के ऊपर में जितने सारे क्वेश्चंस आते हैं वो सब कुछ लिख लो। बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट, या बहुत कुछ तुम लोग अभी जो बोले हो उससे बढ़कर कुछ नया सीखे हो सकते हो, तो सब कुछ लिखो। और हम लोग कमिंग वीक में, जब हम लोग नेक्स्ट वीक हम लोग जब फिर मिलेंगे ट्यूसडे, उस समय हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। या उस समय में तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो या कुछ भी नया बता सकते हो, ठीक है। या हम लोग एज ए क्विज हम लोग खेल भी सकते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन हम लोगों का मेन फोकस यही रहेगा कि हम लोग जो वर्ड है उसे हम लोग सुने, उसे और भी नया कुछ सीखे, ठीक है। तो हम लोग आज यहीं पे हम लोग बाइबल स्टडी एंड करते हैं। और हम रिक्वेस्ट करते हैं सबसे कि ये जो हम लोग यूथ जितने जन हैं, अपरंजनी, क्रिस्टानली, अक्षा, मोनिका, गौरव, चेरिल, वैष्णवी, मैं, सौजन्या, हम लोग जितने जन हैं, ठीक है, हम लोग सब एक टीम में हैं, ओके। हम लोग सब इस यूथ के एक टीम में हैं। तुम लोग जितने बच्चे हैं यूथ, तुम लोग सब एक टीम हो, ठीक है। तुम लोग सब एक कलीसिया के हो, एक परमेश्वर के हो। तो हमारा कर्तव्य है कि हम लोग औरों को भी इसमें जोड़ें, ठीक है। तुम लोग के बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे, तो उन्हें एनकरेज करो, या उन्हें जो हम लोग का वीकली जो फ्लायर जो जाता है यूथ का, उसे सेंड करो, इनवाइट करो इस बाइबल स्टडी में, ठीक है, ताकि उन लोग भी जुड़े, उन लोग भी ट्रूथ को जान सके, सच्चाई को जान सके, ठीक है। हम लोग बस इनवाइट करना है और कुछ नहीं, बस इनवाइट करो, वो आएंगे, वो जानेंगे, ठीक है। तो और किसी को ऐड करना है तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री करके रखा है, मतलब किसी को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को, ठीक है।
ओके, यूथ, ठीक है। ऐसे करके 70-80 ईयर्स ओल्ड ऐड मत करो, ठीक है। जितने जन मतलब तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं, तुम लोग हम लोग जैसे 11 to 23 ईयर्स ऐसा एज ग्रुप्स को ऐड करो, ठीक है। ट्राई करो, ठीक है। और मैं आज ही पोस्ट करूँगा वर्ड को ग्रुप में, आप लोग सुनो, ठीक है, कभी भी जब समय मिलेगा। ओके ओके देन, तो एंडिंग प्रेयर कौन करेगा? हाय वैष्णवी, आप लेट हो गए हो। वैष्णवी, सभी को प्रेज द लॉर्ड। आप अभी कौन ज्वाइन बाबू? किए? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हम ग्रुप में, जो हम लोग का ग्रुप है ना, उसमें वर्ड हम लोग डालेंगे, ठीक है। उससे आप सुनिएगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीक उसके ऊपर में बात करेंगे, ठीक है। ठीक ओके ठीक है। ओके देन, कोई एंडिंग प्रेयर करो बेटा, कोई भी। हाँ भैया, मैं कर। ओके। प्रभु पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु हम सब मिलकर परमेश्वर आपका वचन सुनने पाए परमेश्वर। खुदावन प्रभु, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद हो प्रभु पिता। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे काफी सवालों के जवाब मिले हैं परमेश्वर, आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। इस वचन को प्रभु इस बीज को प्रभु हमारे दिल में रखे परमेश्वर प्रभु, और ये फलवंत होने पाए खुदावन पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु। आज का डिस्कशन हम डिस्कस किए परमेश्वर वचन के ऊपर प्रभु, आपकी बातों के ऊपर परमेश्वर प्रभु। और ये डिस्कशन प्रभु इंटरैक्टिव रहा है परमेश्वर, सारे जनों के बातें से प्रभु हम कुछ नया सीख पाए परमेश्वर। वचन के द्वारा हम नया सीखे परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद हो खुदावन। सारी बातों को प्रभु हम याद रखे हैं परमेश्वर, और वचन के अनुसार हम चले खुदावन प्रभु। और प्रभु हमारे अंदर प्रभु उस नम्रता को प्रभु, सारे गुणों को दीजिए परमेश्वर, ताकि प्रभु हम प्रभु संसार में रहकर भी परमेश्वर प्रभु आपके लिए जिए और आप में चले प्रभु सच्चाई के साथ। खुदावन मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, सारे जनों को आशीष दीजिए प्रभु। जितने जन प्रभु आज आए हैं परमेश्वर, जितने जन प्रभु आज जुड़ पाए हैं परमेश्वर प्रभु, उन सबों को प्रभु अपना आशीष दीजिए खुदावन प्रभु, और उनके साथ रहिए परमेश्वर प्रभु पिता। मैं अनुग्रह विनती करती हूँ परमेश्वर, आपका अनुग्रह सब पर हो प्रभु। और नेक्स्ट टाइम प्रभु जो जो नहीं आ पाए परमेश्वर प्रभु, उन सबों को लाइए प्रभु, और लोग प्रभु आपका सच्चाई प्रभु जान कर प्रभु आपका प्रभु इस वचन सुनने के लिए जुड़ पाए खुदा पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, सारी विनती प्रार्थना खुदा पिता परमेश्वर को अपने प्रिय पुत्र यीशु के महान नाम से मांगती हूँ, इसे अब दया से सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। थैंक यू। Bye.